प्रेम में जो कुछ आता है, व्यक्ति कृतज्ञ अनुभव करता है उसकी जिम्मेदारी लेने को, और दबाव में और भ्रम में जो कुछ आएगा तुम काहे उसकी जिम्मेदारी लेना चाहोगे भाई। यूं ही कोई लक्ष्य बन गया, इधर उधर के प्रभावों के कारण, मन की किसी लहर के चलते कोई उद्देश्य बना लिया, तो तुम उस उद्देश्य के साथ इंसाफ करोगे नहीं, क्योंकि तुम उसके साथ इंसाफ करना चाहोगे ही नहीं। उस लक्ष्य में तुम्हारा सरोकार ही कितना है, उस लक्ष्य में तुम्हारी आंतरिकता, आत्मीयता ही कितनी है, वो लक्ष्य तुम्हारा है ही कितना भाई। वो तो यूं ही बन गया था। जिम्मेदारी उसी की उठा पाओगे और हंसते हंसते उठाओगे और कृतज्ञता के साथ उठाओगे जो कुछ तुम्हारे हृदय से आया है। जो तुम्हारे हृदय से नहीं आया उसकी जिम्मेदारी उठाओगे तो बोझ ही लगेगी। हमारे लक्ष्यों में दम नहीं होता, क्योंकि हमारे लक्ष्यों में आत्मा नहीं होती, हमारे लक्ष्य हमारे नहीं होते, इसीलिए हमारे कोई लक्ष्य पूरे नहीं होते। पर जब हमारे लक्ष्यों में हमें हार मिलती है तो हम ये नहीं कहते कि लक्ष्य बनाने की पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ है, हमें उसे दोहराना होगा, समझना होगा बात क्या है। हम कहते हैं हम नया लक्ष्य बनाएंगे और इस बार दूने संकल्प के साथ जुटेंगे। तो ठीक है, इस बार दूनी चोट पड़ेगी, इस बार दूनी हार मिलेगी। शेर को दौड़ाओ, तुम बोलो दौड़ लगा दौड़ लगा, वहां 8 किलोमीटर आगे उधर बहुत बड़ा घास का मैदान है, और उसको तुम पूरे तरीके से आश्वस्त कर दो कि घास ही घास है वहां पे, घास ही घास है वहां पर, तो इतना तो पूछेगा ना कि घास के बीच एक आध हिरण है कि नहीं। शेर भी इतना मूर्ख नहीं होता कि तुम उसे घास का लक्ष्य दो और दौड़ जाए। जो शेर का लक्ष्य है वो गाय का लक्ष्य नहीं हो सकता ना, या हो सकता है? तो आपको अगर पता ही नहीं है कि आप शेर हैं कि गाय हैं, तो अपना आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे कैसे? तो अगर आप अपने लक्ष्यों में बार बार असफलता पाते हैं तो इसकी वजह संकल्प शक्ति, विल पावर इत्यादि का अभाव नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपके लक्ष्य हैं ही गलत, अपनी कुछ खबर ही नहीं। क्यों खबर नहीं? क्योंकि जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें अपने साथ समय गुजारने का कोई प्रचलन ही नहीं, आत्म अवलोकन का कोई महत्व ही नहीं। खाली समय मिला है तो क्या करना है? चलना, मोहल्ला घूम के आते हैं, बाजार देख के आते हैं, या कहीं नहीं जाना तो चलना टीवी देखते हैं। खुद को नहीं देखना है, अपनी हालत क्या है उससे बिल्कुल बचकर रहना है। या तो अकेले समय गुजारना सीखिए या उनके साथ समय गुजारना सीखिए जो दर्पण जैसे हों। उनके सामने बैठे तो उन्होंने आपको आपका हाल दिखा दिया। भीड़ में कम समय गुजारें, शोर में कम समय गुजारें। टीवी, बाजार, सिनेमा, इन सब के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। देखिए मूवीज, वो देखिए जो आपको आपसे थोड़ा रूबरू कराएं। फिर लक्ष्य सही निर्धारित करो, फिर लक्ष्य तुम्हारे बोध से निकलेगा, तुम्हारी होशियारी से निकलेगा, समझ से निकलेगा। अब उस लक्ष्य के प्रति तुम बहुत लंबे समय तक समर्पित रह पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो चीज जरूरी है, तुमने खुद जाना है कि वो चीज जरूरी है। सही लक्ष्य तो प्रेम प्रसंग की तरह होता है, वो पकड़ लेता है। आप उसे फिर छोड़ना भी चाहोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। जो करना चाहते हो अगर वो ठीक है तो किसके रोके रुक पाओगे तुम? दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है एक जगे हुए आदमी का जागरण। उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम उसे मार सकते हो, रोक नहीं पाओगे। जो जग गया, जो समझ गया कि क्या जरूरी है, उसको अगर रोकना चाहते हो तो उसको समझाने मत चले जाना, उसको सीधे गोली मार देना। वही अकेला तरीका है उसको रोकने का। तुम उससे तर्क करोगे, तुम उसे लालच दोगे या तुम उसे धमकी दोगे, वो कतई रुकने नहीं वाला, क्योंकि वो अब जान गया है। अपनी आत्मा के चलाए चल रहा है। वो जो आत्मा के चलाए चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।